ठोस पदार्थों में दोष या अपूर्णताएं। जो क्रिस्टल जालक होते हैं इनमें अवयवी कणों, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण होते हैं अणु, परमाणु या आयन, इन्हें अवयवी कण कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं इनकी नियमित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था होती है। किसी क्रिस्टल जालक की इस नियमित व्यवस्था में विचलन को, नियमित व्यवस्था में विचलन को अपूर्णता या दोष कहते हैं। इसी को दोष या अपूर्णताएं कहते हैं। ठीक है, तो दोष या अपूर्णताएं क्या है? जो क्रिस्टल जालक होते हैं इसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन एक नियमित व्यवस्था में लगे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और अवयवी कणों की इस नियमित व्यवस्था में जो विचलन होता है इसी को दोष या अपूर्णताएं कहते हैं। दोष या अपूर्णताएं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष, दो प्रकार के दोष होते हैं। जैसे ये कोई क्रिस्टल है जिसमें ये अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये कोई क्रिस्टल है इसमें अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था में लगे हुए हैं। अगर इसमें कोई अवयवी कण, मान लीजिए ये अवयवी कण यहाँ से निकल करके बाहर चला जाता है या अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उसे कहेंगे बिंदु दोष। ठीक है, यानी इसमें जो अवयवी कण हैं इनकी नियमित व्यवस्था में जो विचलन होगा उसे कहेंगे बिंदु दोष। अगर दोष जो है पूरी पंक्ति में हो, मान लीजिए ये पूरी पंक्ति है ना, यहाँ से इसमें कोई विचलन हो जाए, यहाँ से ये पूरी पंक्ति बाहर चली जाए या अंतराकाशी स्थान में आ जाए, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होगा उसे कहेंगे रेखीय दोष। बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष तीन प्रकार का होता है। पहला है स्टोइकियोमीट्रिक दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष, और तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमीट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमीट्रिक दोष। तो तीन प्रकार के बिंदु दोष होते हैं। तो पहला लेते हैं इसमें स्टोइकियोमीट्रिक दोष। देखिए वे बिंदु दोष जिनमें क्रिस्टल जालक की स्टोइकियोमेट्री विक्षुब्ध ना हो, वे दोष या वे बिंदु दोष जिनमें क्रिस्टल जालक की स्टोइकियोमेट्री विक्षुब्ध कहते हैं डिस्टर्ब न हो। ठीक है, तो उन दोषों को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। जैसे उदाहरण
फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में जब क्रिस्टल जालक से कोई धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष क्या है? जब क्रिस्टल जालक से कोई धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई आयनिक क्रिस्टल है जिसमें ये अवयवी कण है, आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण आयन्स होते हैं। ये ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव। तो ये एक आयनिक क्रिस्टल है। जब इस आयनिक क्रिस्टल से कोई धनायन, ठीक है, मान लीजिए ये धनायन यहाँ से निकला और अंतराकाशी स्थान में चला गया। अंतराकाशी स्थान होता है जो ये अवयवी कण हैं, इनके बीच के रिक्त स्थान को अंतराकाशी स्थान कहते हैं। तो मान लीजिए वो ए पॉजिटिव इस अंतराकाशी स्थान में चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न हुआ है, ये एक बिंदु दोष है। जो ये बिंदु दोष उत्पन्न हुआ है इसे कहते हैं फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिसलोकेशन हो रहा है, इसलिए इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। ठीक है, यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। कहाँ पर पाया जाएगा? जिनके धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। ठीक है, उन आयनिक ठोसों में ये पाया जाएगा। धनायन का आकार बहुत छोटा हो और ऋणायन का आकार बहुत बड़ा हो, तब इस प्रकार का दोष देखने को मिलता है। और इस प्रकार के दोष से जो क्रिस्टल का घनत्व होता है, क्रिस्टल का घनत्व, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अवयवी कण जो हैं वे बाहर नहीं गए, बल्कि क्रिस्टल जालक में ही वे उपस्थित हैं। इसलिए इनका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है, अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण हैं इसके, जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि। तो ये फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करने वाले कुछ आयनिक क्रिस्टल है। नंबर 2 है बिंदु दोष, शॉटकी दोष। जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन जालक बिंदु स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। जालक बिंदु स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी
स्थान पर त्याग कर, अंतराकाशी नहीं, बिल्कुल बाहर चले जाते हैं, त्याग कर बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसे शोट की दोष कहते हैं। तो शोट की दोष क्या है? जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जालक बिंदु स्थिति को त्याग कर बाहर चले जाते हैं, यानी क्रिस्टल जालक से बिल्कुल बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे शोट की दोष कहते हैं, ठीक है। यह उन आयनिक क्रिस्टलों में देखने को मिलता है जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होता है, अधिक अंतर नहीं होता है, यानी इसमें धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, क्योंकि इसमें अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर जा रहे हैं, इसलिए इसमें क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो नोट करने वाली बात यह है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करता है और शोट की दोष भी प्रदर्शित करता है, ये दोनों दोष प्रदर्शित करता है। तो मान लीजिए ये कोई आयनिक ठोस है, ये कोई आयनिक ठोस है, इसमें ये धनायन बाहर चला गया, एक तो ऋणायन बाहर चला गया ये, और कोई एक धनायन, मान लीजिए कोई एक धनायन ये बाहर चला गया, ठीक है। तो ये धनायन और ऋणायन यहाँ से बाहर चले गए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिक्ति दोष उत्पन्न हो जाता है, इसे रिक्ति दोष बोलते हैं, ठीक है। और शोट की दोष इसका उदाहरण है। नंबर 2 बिंदु दोष है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष यानी जब किसी शुद्ध क्रिस्टल में इम्प्योरिटी, अशुद्धि उपस्थित होती है तो उसमें अशुद्धि के अवयवी कण शुद्ध पदार्थ के अवयवी कणों को विस्थापित कर देते हैं, है ना, जिसे अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जब हम गलित NaCl का क्रिस्टलीकरण करते हैं तो इसमें अशुद्धि के रूप में उपस्थित, यदि गलित सोडियम क्लोराइड में अशुद्धि के रूप में स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 मिला हुआ है अशुद्धि के रूप में, तो जब हम इस गलित NaCl का क्रिस्टलीकरण करते हैं तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड से प्राप्त Sr2 पॉजिटिव धनायन क्या करते हैं, इस NaCl क्रिस्टल से 2 सोडियम आयनों को विस्थापित कर देते हैं, यानी इनको में यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जैसे एक सोडियम आयन ये यहाँ से निकल गया, दूसरा सोडियम आयन यहाँ से निकल गया। अब एक स्थान पर तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ जाता है, लेकिन दूसरा स्थान यहाँ पर रिक्त रह जाता है। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है इसे कहते हैं अशुद्धता दोष, ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, ऐसे दोष जिसमें आयनिक यौगिक या आयनिक क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री विक्षुब्ध हो जाती है। स्टोइकियोमेट्री विक्षुब्ध यानी डिस्टर्ब हो जाती है, उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। ये
दो प्रकार के होते हैं, एक धातु अधिकता दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। एक होता है धातु अधिकता दोष और एक होता है धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष में ऐसे दोष जिनके कारण आयनिक यौगिक में धात्विक गुण में वृद्धि होती है, ऐसे दोष जिसके कारण आयनिक क्रिस्टल की धात्विक गुण में वृद्धि होती है, ठीक है, उसे कहते हैं धातु अधिकता दोष, जिसमें धात्विक गुण में वृद्धि होती है। तो देखिए, हम जानते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं या आयनिक ठोस होते हैं वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो धनायन होते हैं वो किससे बनते हैं? वो धातु से बनते हैं, और ऋणायन जो हैं वो अधातु से बनते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल में इन धात्विक आयनों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात इनके अनुपात में वृद्धि हो जाती है, तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धातु अधिकता दोष, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जब सोडियम क्लोराइड को NaCl को सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं, तो क्या होता है? जो सोडियम है, सोडियम परमाणु ये NaCl के क्रिस्टल पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। जो NaCl का क्रिस्टल है उसकी सतह के ऊपर ये जमा हो जाते हैं। कौन से? सोडियम परमाणु, ठीक है, NaCl क्रिस्टल के ऊपर जमा हो जाते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल से क्लोराइड आयन से संयोग करते हैं और संयोग करके NaCl बनाते हैं। अब इस क्रिया में, इस NaCl बनने की क्रिया में जो सोडियम परमाणु है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ठीक है। सोडियम परमाणु क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ऐसे Na एरो Na पॉजिटिव प्लस E, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। तो इस प्रकार से जो ये इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है, तो ये क्लोराइड आयन द्वारा बनी रिक्ति को जाकर के आवृत कर देता है, यानी उसका स्थानीय ग्रहण कर लेता है, ठीक है, जिससे एक ऋणायनिक रिक्ति बन जाती है और उस ऋणायनिक रिक्ति को F केंद्र कहते हैं, F केंद्र। तो इस चित्र में यहाँ से एक क्लोराइड आयन निकला और उसने क्या किया? जो सोडियम वाष्प में जो सोडियम परमाणु थे उनके साथ संयोग किया और संयोग करके इसने वहाँ से बनाया NaCl। तो इस क्रिया में जो ये सोडियम परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na पॉजिटिव बनाता है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन जा करके इस रिक्त स्थान में, जो क्लोराइड आयन के निकलने से उत्पन्न हुआ है, इस रिक्त स्थान में जा करके स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन द्वारा आवृत इस स्थान को F केंद्र कहते हैं, F केंद्र। और F केंद्र जो होते हैं ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और जब ये बाहर से ऊर्जा ग्रहण करता है तो ये उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और फिर उच्च ऊर्जा स्तर से वापस अपनी जब आध्यावस्था में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो उस उत्सर्जित ऊर्जा की आवृत्ति के अनुरूप रंग उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे NaCl है, NaCl क्रिस्टल F केंद्र के कारण पीला रंग उत्पन्न करते हैं, पीला रंग, ठीक है। इसी प्रकार जो लिथियम क्लोराइड है ये गुलाबी रंग उत्पन्न करता है,
लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल गुलाबी रंग उत्पन्न करता है और इसी प्रकार KCl पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये सभी क्रिस्टलों के रंग इस F केंद्र के कारण ही होते हैं। कुछ ऐसे ठोस ज्ञात हैं जो स्टोइकियोमेट्री अनुपात में नहीं होते। ठीक है, यानी इनको बनाया जाना भी संभव नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में बनाया जाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उसमें धातु का अनुपात कम होता है, उसमें धातु का अनुपात कम होता है और इस प्रकार के ठोसों में धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण ले लें हम, FeO जो होता है, FeO जो होता है इसमें आयरन और ऑक्सीजन के मध्य निम्नलिखित अनुपात हो सकते हैं। जैसे Fe 0.93O1, ठीक है, से लेकर के Fe 0.96O1.00। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आयरन ऑक्साइड है वो इन अनुपात से लेकर के इस अनुपात तक हो सकता है। तो यदि हम इसमें बात करें तो यहाँ पर आयरन 0.93 और ऑक्सीजन 1.00 और इसमें आयरन 0.96 और ऑक्सीजन 1.00 अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पर अधातु के सापेक्ष धातु का अनुपात कम है। धातु का एक परमाणु है लेकिन आयरन का पूरा एक परमाणु नहीं है। इसमें भी धातु और अधातु का एक परमाणु है लेकिन धातु का एक परमाणु नहीं है, उससे कम है। तो यानी इसमें धातु का जो अनुपात है वो कम है। तो जिन भी यौगिकों में, जिन ठोस यौगिकों में धातु का अनुपात कम होता है वे धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित करते हैं।